अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए ऐसी कचौरी लाया हूं जो ना बेसन से, ना मैदे से, ना ही आटे से तैयार होगी। बहुत ही मुनफरिद। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप हमेशा इसी को बनाना पसंद करेंगे और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और जायका इतना लाजवाब कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और बनानी बहुत ही आसान, घर में आप इजीली बना सकते हैं, झटपट में तैयार हो जाएगी। तो हम आज इसको बना रहे हैं बीफ के कीमे के साथ। आप इसको आलू के साथ बना सकते हैं, चिकन के कीमे के साथ बना सकते हैं। और ये देखें किस तरह से चीज़ अंदर पिज़्ज़े का टेस्ट दे रही है। तो इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 कप दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और 1.5 कप हमने इसमें पानी डाल देना है। और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे जायका, और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हमने कुकिंग ऑयल डालना है। आप इसमें देसी घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चूल्हे को चला देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। बॉयल के आते ही हमने इसमें सूजी डालनी है, जिसको रवा भी बोलते हैं। सूजी का हलवा सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन आज हम सूजी से कुछ और बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आग का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है और चम्मच को चलाते जाएंगे। झटपट में ये जो है गाढ़ी हो जाएगी। जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी, पैन को छोड़ने लग जाएगी, तो तब हमने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है और इसको एक साइड में रखेंगे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जा रही है, एक डो की तरह इसकी लुक आती जा रही है। और इस पॉइंट पे आपने चम्मच चलाते रहना, चम्मच नहीं रोकना। यहाँ पर पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था क्योंकि मेरे पास मोटे वाली सूजी थी। बारीक सूजी हो तो पानी जो है वो 1 कप जाएगा। तो जैसे ही ये गाढ़ी हो जाएगी कुछ इस तरह से, तो हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको कवर करके साइड में रख देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा पॉप करने लगेगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून। इसको हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, मीडियम हीट है। और उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है। सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद डाल देंगे, बारीक चॉप की हुई है। और इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा मेरे पास मशीन का है, बीफ का। और जब भी आप कीमा मशीन का बाज़ार से करवाएं तो कोशिश करें कि कीमा करवाने से पहले ही जो गोश्त है उसको धो लें। और घर पे लाके जब आप धोते हैं तो वो अच्छे से धुलाई नहीं होती, उसमें पानी रह जाता है, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पे कसाई से गोश्त लें, उसको घर से ला के धो लें, या वहीं पे अगर आप नज़दीक कोई नल मिल जाए तो वहाँ पे धो लें। अब हमने यहाँ पर कीमे को इसी ऑयल के अंदर फ्राई करना है और जो इसमें लम्स बनते जा रहे हैं थोड़े मोटे मोटे, उनको हमने बारीक कर देना है चम्मच की मदद से। और कीमे ने यहाँ पर पानी छोड़ना है, तो उस पानी को हमने अच्छे से ड्राई करना है। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। मसाले इसमें हल्के हल्के ही जाएंगे, ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं करना। यहाँ पर कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, और कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच डाल देंगे। हल्दी पाउडर 2 से 3 चुटकी डाल देंगे इसमें। और चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, इसकी जगह आप आमचूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गरम मसाला स्पेशल वाला हमने आधा चाय का चम्मच डाल दिया इसमें। अब इसको हमने फ्राई करना है यहाँ पर। और इतना फ्राई करेंगे कि जो बीफ का कीमा का पानी है ना, वो बिल्कुल इसमें से ड्राई हो जाए, बिल्कुल कीमा खुश्क हो जाए, अच्छे से भुनाई भी हो जाए इसकी, ताकि टेस्ट एक ज़बरदस्त सा बन जाए। जैसे ही इसमें पानी खुश्क हो जाएगा तो हमने इसको गलाने के लिए यहाँ पर 1 कप पानी डाल दिया है। और 1 कप पानी डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है, ताकि ये पक जाए। लेकिन अगर चिकन का कीमा होगा तो यहाँ पर हमने इसको पानी नहीं डालना, वैसे ही इसको पका लेना, क्योंकि चिकन का कीमा इजीली रेडी हो जाता है, बीफ में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखें 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गया। बीच में मैंने 2 बार चम्मच चला दिया था ताकि नीचे ना लगे। अब इसमें एक प्याज है, वो हमने बारीक चॉप कर लिया, ऑमलेट कट, तो वो इसमें डाल देंगे। अब प्याज ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ना है, तो यहाँ पर आग का फ्लेम जो है वो तेज़ कर लेंगे। और इसको हमने इस तरह मिक्स करते हुए प्याज का पानी जो है वो भी ड्राई करना है अच्छे से। इसके साथ ही आप कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और आप इन कचौरियों को पहले ट्राई कर चुके हैं या नहीं। ये कचौरी नहीं, लेकिन कचौरी से बहुत ही मिलती जुलती चीज़ है। ये कह लें कचौरी जो है एक नई फॉर्म के अंदर है। तो इसको आप बच्चों को नाश्ते के तौर पे भी दे सकते हैं, सुबह स्कूल में लंच बॉक्स के लिए, और अफ्तारी के लिए बना सकते हैं। घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनको एक नई चीज़ बना के खिलाएं ताकि उनको पसंद आए और वो आपकी तारीफ़ें करते रह जाएं। तो यहाँ पर
पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए, बारीक चॉप किए हुए, 1 टेबलस्पून के करीब है, और 2 टेबलस्पून हमने सब्ज धनिया ले लिया, इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से हमने यहाँ मिक्स कर देना और चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसका कवर लगा देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। जो हमने सूजी रखी थी बना के, तो वो भी कुछ ठंडी हो चुकी है। अब इसको हमने इस तरह से एक बार मिक्स करना है। तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी गर्म थी तो मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो इसको ठंडा होने दें, उसके बाद हाथों की मदद से इसको दोबारा से गूंद लेना ताकि ये एक डो की शक्ल में आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी थोड़ी देर में। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने इसमें शामिल करनी है चीज़। तो चीज़ कोई भी आप ले सकते हैं, मोज़रेला ले लें या चैटर ले लें। तो इसके छोटे छोटे क्यूब इस तरह से बना लें आप। और अगर आप चीज़ को नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें, आपकी ये जो कचौरियाँ हैं ये इसके बगैर भी रेडी हो जाएंगी। लेकिन चीज़ जो है ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी शामिल कर दें। इस तरह से इसको हमने काट लेना है छोटा छोटा। और चीज़ जो है वो जो लोग ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, वो चीज़ को इस्तेमाल ना किया करें क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो यहाँ पर हमने जो सूजी है बनाई थी उसका एक पेड़ा बनाएंगे, इस तरह से गोल सा लोई कह लें या पेड़ा कह लें। तो उसके बाद इसको इस तरह से चपटा कर लेना है और कोशिश करनी है इसमें क्रैक्स ना आए। चपटा करने के बाद इसमें रखेंगे हम 1 टेबलस्पून कीमे का जो हमने रेडी किया था। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत होगी आपकी, थोड़ा सा आपने महारत दिखानी है कि ये टूटने ना पाए। 1 टेबलस्पून कीमा रखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर चीज़ रखनी है और ऊपर से फिर 1 टेबलस्पून कीमे का लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और गोल करते जाना है ताकि ये बंद हो जाए बिल्कुल। थोड़ी सी मेहनत होगी यहाँ पर आपको बंद करने में। अगर दिक्कत हो तो आप इनको चपटा भी बना सकते हैं या फिर दो पेड़े बना के दरमियान में रख के एक के ऊपर दूसरा रखें और ऊपर से बंद कर दें उसको। तो जहाँ से आपको इस तरह से होल लगे तो आप ये सूजी के साथ पेंचर कह लें, पेंचर भी लगा सकते हैं। 35 पेंचर तो आपको याद ही होंगे, बड़े मशहूर हुए थे। तो यहाँ पे आपने एक ही पेंचर लगाना है एक के ऊपर। तो इसी तरह से सबको आपने रेडी कर लेना है। और अगर आप चीज़ पसंद नहीं करते तो चीज़ की जगह 1 टेबलस्पून कीमे का और बढ़ा दें इसमें। तो ये उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसको फ्राई कैसे करना है। फ्राई भी ये बहुत ही इजीली हो जाएंगी। और खुशबू तो कीमे की इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू निकल रही है। और कीमा कहते हैं बीफ का, किसी भी चीज़ में डाल दें तो उसको चार चांद लग जाते हैं। तो ये देखें, इसको आपने उसके बाद आपने हाथों की मदद से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि ये गोल भी हो जाएं। बाकी आप शेप कोई भी इनको दे सकते हैं, इनको चपटा भी कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, लेकिन गोल जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो ये देखें इस तरह से बनती जा रही हैं, इनको आप रखते जाएं साइड में। और अब हमने ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है। ऑयल में थोड़ी सी सूजी इस तरह से डालेंगे और जैसे ही वो सूजी फ्राई होकर ऊपर की तरफ आ जाएगी तो समझे आपका ऑयल जो है वो हीटअप हो चुका है। तो यहाँ पर हमने सारे जो कचौरियाँ बनाई हैं वो इसमें डालते जाएंगे। पहले 2 मिनट आपने इसको बिल्कुल भी स्टर नहीं करना है, इसको एक साइड से पकने देना और चम्मच की मदद से आप इसके ऊपर ऑयल हल्का हल्का डाल दें। उसके बाद आपने इनको इस तरह से स्टर कर देना, हल्का सा हिला देना है और चारों साइडों से मीडियम हीट पर आपने इसको अच्छे से लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। और वीडियो हमारी कैसी लगती है आपको ये भी कमेंट में ज़रूर बताया करें। और ये देखें जैसे ही ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो आपने इसको इस तरह से निकालना है। पहले छन्नी में रखें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है अगर इसमें है तो वो निकल जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं जाता। बहुत ही लाजवाब चीज़ बनती है। और गर्मा गर्म मेहमानों को पेश करें, अफ्तारी में खाएं। और इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे हमने बना ली थी उसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्राई करने से पहले। तो फ्रिज में रख दें, जब भी आपने फ्राई करनी है फ्रीज़र से निकालें और निकाल के फ्राई कर लें। इसको 1 हफ्ते के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी हमारे पास आज बनी है, तकरीबन हमारे पास आज 10 कचौरियाँ बन गई थी, एक ये छोटी सी भी बनी थी। इसी तरह से सबको हमने फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद आप इसको केचप के साथ, दही की चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इजीली इसको सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएंगी। और ये देखें
बहुत ही लाजवाब चीज़ का देखें कैसा लुक आ रहा है अंदर, और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।